हे गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर शुभम मुड़े एंड वेलकम बैक टू बायोकट्टा। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनटीए टेस्ट अभ्यास ऐप की टेस्ट नंबर 22। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा फेवरेट फीचर। लेट्स स्टार्ट। फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री नहीं, हम सॉल्व करने वाले हैं क्या, बायोलॉजी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस 3 डैश ATT CGC TAT 5 dash, the nucleotide sequence of other DNA strand will be। सो डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड होता है और उनके जो दोनों न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है वो एक दूसरे से देखो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। अगर ये 3 डैश टू 5 डैश है तो दूसरा कौन सा होगा, मस्ट बी 5 डैश टू 3 डैश। और सारे सीक्वेंसेस जो है कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। हमें मालूम है कि ए ऑलवेज पेयर विथ टी, ओके, एंड जी इज ऑलवेज पेयर्स विथ जी। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो आपका आंसर जो है करेक्ट आ जाएगा, दैट इज डी। According to chemoosmotic hypothesis of ATP formation in the chloroplast, which one does not contribute to the development of proton gradient across the thylakoid membrane? First option is splitting of water. The second is reduction of NADP plus to NADH plus H plus. Then reduction of NAD plus to NADH plus H plus, and removal of H plus from stoma while transporting electron. तो यहाँ पे देखा जाए तो NAD प्लस जो है इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन क्लोरोप्लास्ट। और अकॉर्डिंग टू द कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है, एटीपी फॉर्मेशन जो होता है किसमें, इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, वो जो है NAD प्लस का NADH2 में ट्रांसफर होने से वजह से बिल्कुल नहीं होता, वो होता है ड्यू टू क्रिएशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सो दैट्स वाई सी ऑप्शन इज correct. Which of the following is correct match between crop variety and resistance to disease? Wheat, हिमगिरी, व्हाइट रस्ट नहीं होता है, रेजिस्टेंस होता है टू लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट और हील ब्लंट। देन ब्रासिका दिया है पूसा सदाबहार, लेकिन ब्रासिका का होता है पूसा स्वर्णिम वैरायटी, ओके, विच इज रेजिस्टेंट अगेंस्ट व्हाइट रस्ट। देन काउपी पूसा कोमल, यस। देन बैक्टीरियल ब्लाइट, यस, इट्स करेक्ट। यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है हमें करेक्ट मिल गया है, दैट इज सी ऑप्शन। द मोस्ट थरोली स्टडीड नोन बैक्टीरिया प्लांट इंटरेक्शंस इज, most thoroughly studied bacterial plant interaction is, that is gall formation on certain angiosperms by agrobacterium, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन जो है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है बैक्टीरिया है जो कि प्लांट के साथ इंटरेक्ट करता है। सबसे ज़्यादा जो है स्टडी किया गया है फॉर डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट, ठीक है, टू प्रोड्यूस tDNA, ओके। सो दैट्स वाई इट्स सी ऑप्शन। The cardiac pacemaker in patient fails to function normally. Doctors find that artificial pacemaker to be grafted in him. It's likely to that it will be grafted at the site of sinoatrial node, ठीक है। वो क्या है, नेचुरल पेसमेकर है और उसकी जगह ये लगाना पड़ेगा। Pentamerous actinomorphic flowers, bicarpellate ovary with oblique septa and capsule or berry fruits are the characteristics of Solanaceae family. In uricotelic, which one pair of the following waste are removed from the blood? In ureotelic क्या होगा, यूरिया जो है बाहर निकाला जाएगा along with carbon dioxide, so that is D option. What will be the ploidy of endosperm and zygote if the cross is made between 6N female plant and 4N male plant? So यहाँ पे देखा जाए तो 6N फीमेल प्लांट के गैमेट्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, मतलब क्या 3N होंगे, मतलब सारे जो सेल्स है उनके एम्ब्रियो में वो कैसे होंगे, 3N होंगे, ठीक है। तो एंडोस्पर्म और मेल प्लांट के देखा जाए तो उसके जो पोलन ग्रेन्स है या मेल गैमेट्स है वो कैसे होंगे, डिप्लॉइड होंगे, 2N होंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लांट जो है क्वाड्रैप्लेड, ठीक है, टेट्राप्लॉइड है। सो यहाँ पे देखा जाए जब फ्यूजन होगा मेल और फीमेल का, ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, तो 2N मेल गैमेट एंड 3N फीमेल गैमेट वो क्या करेंगे, 5N जाइगोट फॉर्म करेंगे। तो 5N किस में दिया गया है जाइगोट के लिए, यहाँ पे
बी ऑप्शन में, ठीक है। और यहाँ पे एंडोस्पर्म कैसा होता है, पहले से ही वो यहाँ पे 2 न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं, मतलब क्या 3 + 3 6n होगा, और फिर मेल गैमेट आएगा वो होगा 2n, तो 6 + 2 दैट इज 8n, सो दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। द पॉटेड प्लांट प्लेस नियर द विंडो बेंड्स आउटवर्डली ड्यू टू, ओके। सो यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रेटर oxygen availability to the tip, then more oxygen content on the side, then greater light availability to tip, availability of necessary ramp to the tip। so यहाँ पे जो है ऑक्सीजन जो है शेडेड पोर्शन में होता है, और वो क्या करता है, प्लांट को लाइट की डायरेक्शन में है ढकलने का काम करता है, उसी रीजन में उसकी ग्रोथ कराता है, ठीक है। तो दैट इज बी ऑप्शन। द कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमन विथ नॉर्मल साइट who has no history of color blindness in her family, which is the probability of their sons being color blind। so यहाँ पे कलर ब्लाइंड मैन मैरिज अ वुमन विथ नॉर्मल साइट, मतलब क्या दोनों जो एक्स होंगे फीमेल के वो कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे, और मैन का जो है एक्स एक्स कैसा होगा, अफेक्टेड होगा, और वाई जो होगा अनअफेक्टेड होगा, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस इज द एक्स लिंक डिसीज। सो यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे तो हमें पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सन्स बीइंग कलर ब्लाइंड। तो फादर से ऑब्वियसली क्या आने वाला है, वाई आने वाला है अगर सन है तो, और फीमेल से एक्स आने वाला है, तो यहाँ पे जो है वाई हमेशा नॉर्मल रहता है और एक्स तो नॉर्मली आने वाला है, तो यहाँ पे कलर ब्लाइंड सन होने के चांसेस होंगे एकदम नील। सो दैट्स वाई बी ऑप्शन। इन इक्वेशन dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn, so r is called as intrinsic rate of natural increase, yes it's correct। r is a parameter chosen for assessing impacts of biotic factor on population growth, yes it's correct। r is a parameter chosen for assessing impacts of abiotic factor on population growth, yes it's correct। ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। मैंने पहले भी कहा है जब भी ऑल ऑफ दिस आता है तो वही उसका आंसर होता है 70 to 80%। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स ऑल होमोलॉगस ऑर्गन्स, the wings of butterfly, wings of bird and wings of bat, nope। then the forelimbs of frog, wing of bird and the forelimb of rabbit। तो यहाँ पे देखा जाए तो होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर प्लान एंड ओरिजिन एंड दे मस्ट बी परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, ओके। सो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है अभी हमने पढ़ा, दैट इज फोरलिम्ब ऑफ फ्रॉग, स्विंग ऑफ द बर्ड एंड फोरलिम्ब ऑफ द बर्ड, दे हैव अ कॉमन ओरिजिन बट दे आर परफॉर्मिंग नाउ डिफरेंट फंक्शन, दैट्स वाई बी ऑप्शन। द प्राइमरी सोर्स ऑफ एलिलिक वेरिएशन इज ऑब्वियसली म्यूटेशन, म्यूटेशन नहीं होगा तो एलिलिक वेरिएशन नहीं होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ अटेन्यूएटेड पैथोजेंस इन अ ह्यूमन बॉडी रिजल्ट्स इन, सो अटेन्यूएटेड वैक्सीन्स आर आल्सो द हाफ किल्ड पैथोजेंस, ओके। हाफ किल्ड पैथोजन होते हैं और वो हम पैसिवली जो है एक्टिव जो है उसमें इंड्यूस करते हैं, ठीक है। सो उस वायरुलेंट के आगे सामने जो है इम्यूनिटी क्रिएट होती है, ठीक है। आर्टिफिशियली हम डालते हैं वो फॉर्म, लेकिन इम्यूनिटी जो है एक्टिवली एंटीबॉडी जो है क्रिएट होती है। सो दैट्स व्हाई इट्स एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, दैट इज ए ऑप्शन। In some plants, the female gametes develops into embryo without fertilization. The phenomenon is known as parthenogenesis, okay। In some organisms, karyokinesis is not followed by cytokinesis, as a result of which the multinucleated conditions arises leading to the formation of syncytium। The perfect example of this is, okay। यहाँ पे क्या होता है कि कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियस का रिपीटेड डिवीजन होगा लेकिन वहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है उसका डिवीजन जो है बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी जो कंडीशन आती है दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ सिंसाइटियम, ठीक है। और ये किस में होता है, ये मोस्टली होता है ना लिक्विड इंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट्स, दैट्स वाई इसका ऑप्शन आता है बी ऑप्शन। लाइकेन्स इंडिकेट SO2 पोल्यूशन बिकॉज दे आर सेंसिटिव टू सल्फर डाइऑक्साइड, ओके। वो सेंसिटिव होते हैं, उसका क्या है डिपोजिशन हो जाता है उसमें और वो जो है अफेक्टेड हो जाते हैं इससे, दैट्स वाई सी ऑप्शन इज करेक्ट। लाइजोजाइम इज प्रेजेंट इन perspiration, saliva and tears, it destroys। लाइजोजाइम जो होता है वो एंटी बैक्टीरियल एजेंट है, ठीक है। ये क्या करता है, बैक्टीरियल सेल वॉल जो है उसे डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, ठीक है। तो दैट्स वाई ऑप्शन इज सी। Fascicular, interfascicular and extracellular cambium add together constitutes,
सो यहाँ पे ये जो सारे टाइप्स है दे आर द टाइप्स ऑफ लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है, जो क्या करता है सेकेंडरी ग्रोथ करता है प्लांट्स में, ठीक है, और सर्कुलर रिंग्स बनाता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है ये सारे जो ऑप्शन है दैट आर द ऑप्शन ऑफ लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। सो इसलिए इसका आंसर आता है डी ऑप्शन। द डायग्राम रिप्रेजेंट मिलर्स एक्सपेरिमेंट चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ए जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स होना चाहिए, तो ए इलेक्ट्रोड्स किस में दिया गया है, ओके, लगभग सब में से दिया गया है। देन बी मस्ट बी द मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट इज अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर एंड मीथेन। तो यहाँ पे सी जो है डिलीट हो जाता है, ठीक है, सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। देन सी में होता है कोल्ड वाटर, तो यहाँ पे बी जो है एलिमिनेट हो गया, सी पहले ही हो गया था, और स्टीम जो है एलिमिनेट हो गया, यानी कि अपना ऑप्शन आता है पहला ऑप्शन, ठीक है। फिर डी क्या होगा, वैक्यूम होगा, और ई जो होगा ये होगा यू ट्रैप। Golden rice is a transgenic crop of the future which of the following improved trait, that is it has a high vitamin A content, okay। ये किस लिए बनाया गया था, क्योंकि विटामिन ए की डिफिशियंसी दूर करने के लिए, ठीक है, इन अ पुअर पॉपुलेशन जो कि रिच डाइट विटामिन ए के लिए जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। वासा डिफरेंशिया आर द डक्टलेट्स लीडिंग फॉर्म रेटिटेस्टिस टू वासा डिफरेंशिया। पहले सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो है रेटिटेस्टिस फॉर्म करती है, ग्रुप ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, then रेटिटेस्टिस फॉर्म्स वासा डिफरेंशिया which leads to formation of vas difference. So that's why option is D option. The exchange of gases with surrounding atmosphere for respiration takes place through the skin in which of the following organisms? तो किस में होता है, मोस्टली इन एम्फीबियंस में होता है, ठीक है। सो एम्फीबियंस का एग्जांपल यहाँ पे क्या होता है, राना टिग्रिना, जो कि टेरेस्ट्रियल के ऊपर यहाँ पे ज़मीन के ऊपर जो है लंग्स से करती है, लेकिन जब वो वाटर में तैरती है तब वो रिस्पायर थ्रू द क्यूटिकल, दैट इज स्किन। Adrenaline and noradrenaline are hormones that is play important role in the body's fight flight condition. Yes, they cause increase in blood pressure, heart rate and blood sugar level. Yes, they act as a both neurotransmitter and hormones. Yes, so all of these 70 to 80% all of these ही आंसर होता है। Which of the following microbes is a source of acetic acid? Clostridium acidobulum, yes. Then Acidobacteria acida, yes. Then Glucanobacteria, then liquefications, yes. So all of these, ये तीनों जो हेल्प करते हैं इन फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक एसिड, अगेन 70 to 80% रेशो। Which one of the following pairs of structures distinguishes a nerve cell from other types of cells? नर्व सेल में क्या होता है एक्स्ट्रा, दैट इज सेल बॉडी, ओके, विच इज कंसिस्ट ऑफ डेंड्राइट्स। सो यहाँ पे जो ऑप्शन आता है डी ऑप्शन। What would happen if a gene encoding polypeptide 50 amino acids and 25th codon is UAU? The muted UAE is muted to UAE. तो UAE क्या है, स्टॉप कोडॉन है, ठीक है। तो 25th में जो है ये फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड प्रोसेस जो है स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि UAE इज स्टॉप कोडॉन, और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 24th कार्बन का पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन इज बी ऑप्शन। Which one of the following groups of three animals each is correctly marked in their one characteristic morphological feature? तो which of the following is correct? तो यहाँ पे आप ऑप्शन ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा इन सी ऑप्शन, स्कॉर्पियन, स्पाइडर एंड कॉकरोच, दे हैव अ वेंट्रल सॉलिड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके। बी ऑप्शन में तो जॉइंटल अपेंडेजेस नहीं होंगे, सेंटीपीड, प्रॉन्स सी कुकुम्बर में, लीवर फ्लूक सी कुकुम्बर में, बायलैटरल सिमेट्री नहीं होती है, cockroach, locust, tania, they don't have metameric segmentation, okay, all of them don't have. So यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। डैश डैश showed that virus could be crystallized and crystals majority consist of proteins. तो किसने किया था, W.M. Stanley ने in 1935. So that's why C option is correct. Which one of the following methods is commonly used to maintain genetic traits of the given plant? Okay, सो बाय प्रोपेगेटिंग थ्रू सीड जर्मिनेशन, बाय प्रोपेगेटिंग थ्रू वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर हमें जेनेटिक ट्रेट जो है प्लांट का वैसा रखना है तो हमें ऐसे रिप्रोडक्शन का इस्तेमाल करना होगा जिसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता, जिसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे दैट इज थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो कि इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें जो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। सो दैट इज बी ऑप्शन। व्हाट विल बी द करेक्ट जीन एक्सप्रेशन पाथवे?
जीन इज इक्वल टू mRNA ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोटीन, ओके। देन ट्रांसक्रिप्शन पहले तो नहीं होता है, देन जीन, देन ट्रांसक्रिप्शन, mRNA ट्रांसलेशन प्रोटीन, यस ये होता है। पहले क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर mRNA फॉर्मेशन, फिर ट्रांसलेशन होता है, देन प्रोटीन फॉर्मेशन, दैट इज सी ऑप्शन। कैपेसिटेशन रेफर्स टू चेंजेस इन कैपेसिटेशन, मतलब क्या होता है, एक्टिवेशन होता है ऑफ स्पर्म्स, ओके। स्पर्म्स में होता है ये, उसमें क्या किया जाता है कि जो स्पर्म के एक्रोजोम के अराउंड जो वेसिकल्स है उसे जो है निकाल दिया जाता है ताकि स्पर्म जो है ओवा में जाके जो है फर्टिलाइज कर सके। सो दैट्स वाई बी ऑप्शन। कोलेनकाइमा टिश्यू इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो कोलेनकाइमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय elongated cells with thickening at the corners, okay, so that is A option. Read the following statements A to D. Hypothalamus controls body temperature, eating and drinking, yes it's correct. Medulla receives and integrates visual and tactile and auditory inputs, yes it's correct. Then medulla contains centrus which controls respiration, cardiovascular reflexes and gastric secretion, yes it's correct. The entire process of involuntary response to a peripheral nerve stimulation is called as reflex action. So यहाँ पे all of the options are correct, so that is B option. 4 के 4 जो है correct है. Which of the following is correct? All fungi are filamentous, nope. Transfer of DNA cannot takes place from one bacteria to another, होता है through the bacteriophages. Viruses cannot have both DNA and RNA, either DNA होगा नहीं तो RNA होगा, so that is your option is correct. Which of the following statement is not correct regarding ACTH? It is secreted by anterior lobe of pituitary, yes is correct. It regulates skin pigmentation in human beings, और नहीं हुआ तो इसलिए इसमें क्या होता है, सोराइसिस होने के चांसेस होते हैं, so it's correct. It acts as adrenal cortex and it mainly stimulates secretion of mineral corticoid, no it stimulates the secretion of glucocorticoids, तो यहाँ पे C option is not correct. In stripped muscles cross bases are rapidly dissociate when the ATP attaches to the myosin head, ठीक है। जब ATP अटैच होता है मायोसिन हेड तो ये क्या होता है, एक्टिन के लिए उसकी जो एफिनिटी हो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। किसमें बताया गया है, इन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, सो दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस डू नॉट टेक्स प्लेस इन सेल एग्जिबिटिंग सिंसाइटियम, तो यहाँ पे जो है सेल, अभी जो हमने इसके पहले भी एमसीक्यू सॉल्व किया था, सिंसाइटियम में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है विच इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ओके। सो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस जो है उसमें नहीं होता है, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सिम्बायोटिक बायोफर्टिलाइजर, तो यहाँ पे एजोटोबैक्टर जो है इट्स अ बायोफर्टिलाइजर, नॉन सिम्बायोटिक बायोफर्टिलाइजर बिकॉज इट्स अ aerobic bacteria and it's a free living, okay, it does not form a symbiotic association with anyone, so that's why B option is correct. The worst environmental hazards created by accidents in nuclear power plant and MIC gas tragedy respectively in यूक्रेन में हुआ था और भोपाल में हुआ था इन 1986 इन यूक्रेन एंड इन भोपाल में इन 1984, ओके। सो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन इज करेक्ट. आइडेंटिफाई द सी फेज सी ऑफ द सेल साइकिल गिवन बिलो, तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे जो है सेल जो है डिवाइड हो चुकी है, ठीक है। न्यूक्लियर इन्वेलप जो है सभी डिवाइडेड क्रोमोसोम जो है उसके ऊपर फॉर्म हो रहा है, सो यहाँ पे जो 4 डॉटर सेल्स फॉर्म हो गई है, तो इट्स और सारे जो है यहाँ पे हैप्लॉइड सेट्स क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे किस में होगा ये, इट्स मोस्टली हैपन इन अ टीलोफेज, ठीक है। टीलोफेज में ये जो है देखा जाता है इन टीलोफेज 2, ओके। 4 फॉर्म हुए इसलिए टीलोफेज 2, सो दैट इज डी ऑप्शन. The intine of a pollen grain is composed of cellulose and pectin. Hexane is composed of sporopollenin. Which of the following is a hormone releasing intrauterine device, that is IUD LNG20, okay. So यहाँ पे intrauterine device जो है hormone releasing जो कौन सा होता है, LNG होता है. In switches large holes are formed due to the production of large amount of CO2 by the bacterium, that is B option, that is Propionibacterium shermani. The tapetal nuclei in anthers of many organisms are flowers are they are mostly polyploid, ठीक है। टैपेटम सेल जो होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं, सो पॉलीप्लॉइड होते हैं, सो दैट इज बी ऑप्शन. सीड बैंक्स एंड वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स आर द एग्जांपल्स ऑफ ex-situ कंजर्वेशन, ओके. सेंट्रियोल, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन. सेंट्रियोल जो है किसमें फॉर्म होता है, मोस्टली यहाँ पे बेसल बॉडी सिली और फ्लैजेला, तो ए का एस ए और डी में दिया गया है, बी और सी जो है एलिमिनेट हो गए.
देन क्लोरोफिल आर फाउंड इन थैलाकोइड्स, ठीक है, क्लोरोफिल जो है थैलाकोइड्स में होता है, इन क्लोरोप्लास्ट। तो बी का क्यू ये ऑप्शन में, जो यहाँ पे ऑप्शन हमारा आ गया है ऑलरेडी, ठीक है, टाइम से हो जाता है इससे। इन अ पॉपुलेशन ऑफ एरिया नेटेलिटी वाज इक्वल टू मॉर्टेलिटी, मतलब जो डेथ रेट इज इक्वल टू बर्थ रेट, ओके। फिर भी जो है यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज इंक्रीज, फिर भी हो रहे, तो मतलब क्या, ई माइग्रेंट, मतलब लोग जो आ रहे होंगे इस एरिया में दूसरे एरिया से, वो बढ़ गए होंगे विथ कंपेयर टू ई माइग्रेंट्स, मतलब बाहर जाने वाले लोगों से। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है बी ऑप्शन। इफ रेड fruit is dominant over the yellow fruit and tallness is dominant over shortness, if a plant with capital R, capital T, is crossed with a plant small t, then the ratio will be। तो यहाँ पे देखा जाए तो इट्स एन परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर टेस्ट क्रॉस, ठीक है। और टेस्ट क्रॉस का जो यहाँ पे रेशियो होता है वो क्या होता है हमेशा, दैट इज 1:1, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 50% जो होंगे वो होंगे टॉल विथ रेड फ्रूट, दैट इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, और 50% जो होंगे वो होंगे डॉर्फ विथ येलो फ्रूट, जो कि रिसेसिव कैरेक्टर। तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है दैट इज सी ऑप्शन। If a colonies of recombinant bacteria appear white in contrast to blue colonies of non-recombinant bacteria because of, यहाँ पे जो है इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ मार्कर, ठीक है। मार्कर जो है जो कि यूज़ किया जाता है इन जेनेटिक्स, ठीक है, जीन ट्रांसफर में जो होता है, ठीक है, यूज़ किया जाता है ट्रांसफार्मिंग एजेंट के लिए, ठीक है, कि उससे पता चले कि किस में जो है जीन जो है एक्सप्रेस हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और किस में जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो है नहीं हुआ है। और ये जो है मोस्टली किस में पता चलता है, ठीक है, यहाँ से जो है हमें पूछा गया है कि किससे पता चलता है, ठीक है, ब्लू और व्हाइट जो दिखते हैं वो किससे पता चलता है। तो इट्स मोस्टली ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेस इन अ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, ठीक है। वो जो है वो जो है वो जिसमें जो है रिकॉम्बिनेशन हुआ है, जिसमें जो है एक्सप्रेशन हुआ है जीन, उसको जो है मोस्टली दिखाता है वाइट, ओके, और ब्लू जिनमें जो है मोस्टली नहीं हुआ है। तो दैट इज सी ऑप्शन। Plants deficient elemental nitrogen often show its effect on biosynthesis of, ठीक है, प्रोटीन में भी नाइट्रोजन होता है, न्यूक्लिक एसिड्स में भी नाइट्रोजन लगता है, और विटामिन में भी लगता है। सो मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। फ्रुक्टोज इज अब्जॉर्ब इनटू द ब्लड थ्रू द म्यूकोसा सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड एज, यहाँ पे फ्रुक्टोज जो है एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे जो है वो डिफ्यूजन से होगा, लेकिन उसके लिए स्पेशल कैरियर प्रोटीन लगते हैं। तो इट इज़ बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, दैट इज बाय फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, बी ऑप्शन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयरिंग, हेटेरोसोम्स, सेंस क्रोमोसोम्स, लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स, डिप्लोटिन बायोवेलेंस, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स इन oocyte ऑफ एम्फीबियस। यहाँ पे देखा जाए तो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स मतलब क्या होता है, दे आर ओवर साइज क्रोमोसोम, मतलब क्या, उसमें जो है रिपीटेड डीएनए का जो है रिप्लिकेशन होता है, लेकिन उसमें जो है साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, ठीक है, सेल का डिवीजन जो है उसमें नहीं होता है। तो इसलिए डीएनए का कंटेंट जो है उसमें बढ़ जाता है, ठीक है, क्रोमोसोम का पॉलीप्लाइड क्रोमोसोम का कंटेंट जो है उसमें बढ़ जाता है। और दे किस में फाउंड होते हैं, दे फाउंड इन सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ ड्रोसोफिला। तो यहाँ पे जो है वो एम्फीमियस में नहीं फाउंड होते, सो दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। Which of the following is not necessarily a property of all hormones? Chemical messengers secreted in low amounts, okay, chemical messengers होते हैं secreted in low amounts होते हैं, released by ductless gland, yes is correct, proteinous nature। all जो हार्मोन्स होते हैं they are not proteinous nature, कुछ अमीनो एसिड्स भी होते हैं, कुछ अलग भी होते हैं, कुछ। सो यहाँ पे जो है डिपेंड अपॉन कि कौन से उसका फंक्शन है और किस सबस्ट्रेट पे वो जाके अटैच होने वाले हैं, तो उसके ऊपर उसका नेचर होता है। सो दैट्स वाई डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। और यहाँ पे तीत निकल गए हैं, तो यहाँ पे पहला जो होगा दैट इज मोलार दिया गया है, 3 रूट्स होते हैं मोलार में, ठीक है। सो यहाँ पे ए ऑप्शन और डी ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाते हैं। दूसरा जो हमें दिया गया है दैट इज इंसाइजर, ठीक है, इंसाइजर है। तो यहाँ पे देखा जाए तो किस में दिया गया है, ए और डी तो एलिमिनेट हो गए, दोनों में दिया गया है। सी इज, यहाँ पे सी जो देखा जा रहा है यहाँ पे इट्स अ प्रीमोलर, ठीक है, प्रीमोलर है यहाँ पे। और डी जो है वहाँ पे जो एक ही कस्प दिख रहा है दैट इज कैनाइन, ठीक है, प्रीमोलर में 2 कस्प होते हैं मोस्टली। तो दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। द कंट्री विच होस्टेड फर्स्ट वर्ल्ड अर्थ समिट ऑन द कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट
दैट इज़ रियो डी जेनेरो ऑफ ब्राज़ील, जिसने 1992 में बायोडाइवर्सिटी के प्रिजर्वेशन के लिए जो है एक समिट जो है ऑर्गेनाइज किया था। द पॉलीडेल्फस इज रिलेटेड टू एंड्रोशियम, ठीक है, यहाँ पे स्टेमन्स अगर एक ही बंडल में अटैच है दैट इज मोनोडेल्फस, अगर वो दो से ज़्यादा बंडल्स में अटैच है दैट इज पॉलीडेल्फस। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the following statement about pollen is correct? Pollen is responsible for fossilization of pollen. जी हाँ, it is the hardest substance, ठीक है, तो that is correct. Pollen consumption has been claimed to increase performance of athletes and race. जी हाँ, pollen जो है न्यूट्रिटिव होते हैं। So C option is pollen grains are not rich in nutrients, होते हैं, so C option is correct, but first two are correct, so more than one option is correct. D is correct. A large proportion of oxygen is left unused in the human blood even after the uptake by the body tissues. What is the fate of this? किसके लिए होता है वो एज अ रिजर्व किया जाता है, जब विगरस एक्सरसाइज हो तो उसके लिए यूटिलाइज किया जाता है, सो दैट इज डी ऑप्शन। A unit composed of sugar and base linked by the beta glycosidic bond is known as, तो यहाँ पे जो यूनिट जो है composed of sugar and base linked to beta glycosidic bond is known as nucleoside. द कॉलर बोन इज नेम्ड फॉर क्लेविकल, ठीक है, क्लेविकल के लिए जो है कॉलर बोन जो है नाम रखा गया है, इज प्रेजेंट इन शोल्डर रीजन, और उसके जो बोन होता है वो कैसा होता है, टू कर्वेचर प्रेजेंट होते हैं उसमें, और लॉन्ग होता है और थोड़ा स्लेंडर इन शेप होता है, सो दैट्स वाई उसे कॉलर बोन कहते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर इज कॉल्ड एज साइटोटॉक्सोनॉमी, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, साइटोटॉक्सोनॉमी। ग्रॉस डिफॉर्मिटीज ऑफ जेनेटल ऑर्गन्स मोस्टली अक्योर इन एलिफेंटेसिस, जो कि किससे होता है, व्यूचेरा ब्रैंकोफ्टी से होता है, ठीक है, और सेक्स ऑर्गन्स के जेनेटल ऑर्गन जो है उसमें जो है डिफॉर्मिटीज आ जाती है, वो बहुत ही स्वेल हो जाता है, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ लिक्विड जो है उसमें हो जाता है। पिनेटली कंपाउंड लीफ होते हैं, उसमें क्या होता है, लीफलेट जो है फॉर्म होते हैं ऑन अ कॉमन एक्सिस दैट इज नोन एज रैचिस, ओके, और वो किस में होता है, मोस्टली नीम के पत्तों में होता है। गायनोकोमेस्टिया इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किसके होता है, मोस्टली ऑफ क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, जो है ट्राइसोमी होता है उसमें जो है, यहाँ पे सी ऑप्शन आप देखोगे तो जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज बाय ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम इन मेल, ठीक है, दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक वाई होता है और एक ज़्यादा इंट्रोड्यूस होता है, तो गायनोकोमेस्टिया का मतलब क्या, डेवलपिंग फीमेल कैरेक्टर इन अ मेल, ओके, मेल होगा लेकिन उसमें क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होगा, ठीक है, सो यहाँ पे जो है दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। डायग्राम दी गई है तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो ए क्या है, ए इज अ सर्विक्स है, ठीक है, एक सर्विक्स जो है, तो यहाँ पे ए और सी जो है एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन बी देखोगे आप तो बी यहाँ पे क्या है, यूटेराइन कैविटी है, ओके, तो यहाँ पे बी यूटेराइन कैविटी किसमें दिया गया है, ओके, बी यूटेराइन कैविटी दिया गया है इन डी ऑप्शन, ओके, देन सी क्या है, फैलोपियन ट्यूब, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी जो है ओरी है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज फाउंड इन, किसमें होता है, इन्हें यूरिनरी ब्लैडर में जो है ये पाया जाता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैन बी एसोसिएटेड विद एनाफेज, क्योंकि यहाँ पे एनाफेज में जो है होमोजॉगस क्रोमोसोम जो है, ठीक है, वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, और यही कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट जो है, क्योंकि क्या होता है उसमें कि दो कैरेक्टर जो है इन्हें वो एक दूसरे के साथ ब्लेंड जो है नहीं होते, ठीक है, एकदम प्योर होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, सो दैट इज बी ऑप्शन। Woman has a hemophilic son, okay, and 3 normal children. Her genotype that of her husband with respect to gene would be, यहाँ पे देखा जाए वुमन इज हीमोफिलिक है, मतलब दोनों जो है एक्स को मतलब उसमें क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे, ठीक है, एंड 3 नॉर्मल चिल्ड्रन, तो बाकी जो है यहाँ पे नॉर्मल चिल्ड्रन होंगे, ठीक है, सो यहाँ पे जो देखा जाए तो तीनों के तीनों जो है यहाँ पे ना ही कैरियर है ना ही अफेक्टेड है, ठीक है, सो यहाँ पे देखा जाए तो अगर मेल जो है वो कैरियर भी, मेल जो है अफेक्टेड होता तो तीनों के तीनों जो है नॉर्मल नहीं आते, ठीक है, सो यहाँ पे और डॉटर जो है वो कैसी होती, कैरियर्स होती, ठीक है, सो मदर जो है ओनली अफेक्टेड है, तो यहाँ पे देखा जाए तो कैसा आना चाहिए,
मदर जो है हेटेरोजाइगस आनी चाहिए, ठीक है, दोनों जो है उसमें जो है अफेक्टेड नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पे और फादर जो है कैसा आना चाहिए, नॉर्मल आना चाहिए। सो यहाँ पे दैट इज डी ऑप्शन। एरो 2 नॉर्म स्टिपुलेट दैट सल्फर शुड बी कंट्रोल एट 350 mm इन डीजल एंड 150 पार्ट्स पर मिलियन इन पेट्रोल, ठीक है। ये जो नॉर्म है वो रिडक्शन सल्फर डाइऑक्साइड के जो कॉन्सेंट्रेशन है इन पेट्रोल एंड डीजल उसको कम करने के लिए रखा गया है, जिससे पोल्यूशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट टर्मिनल एंड्स ऑफ लीनियर चेन? 5' फॉस्फेट एंड 3' फॉस्फेट एंड, दोनों फॉस्फेट नहीं होंगे। 5' इज फॉस्फेट एंड 3' इज OH एंड, दैट इज करेक्ट, ठीक है। 5' में कौन सा होता है, फॉस्फेट बैंड जो होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं। 3' में OH ग्रुप जो है अटैच होते हैं, जो क्या फॉर्म करते हैं, DNA का बैकबोन फॉर्म करते हैं बाय बॉन्ड फॉर्मिंग बॉन्ड, ठीक है, बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट कॉज चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी? म्यूटेशन से होगा जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्लो से भी होगा, ठीक है। देन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ तो भी फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, लेकिन लार्ज पॉपुलेशन हुआ तो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगा क्या? नहीं, ये जो फैक्टर जो अफेक्ट नहीं करता है। So that is C option. Given below the ECG of the normal human, which one of its components human is correctly interpreted? Complex QRS is a one complete pulse. जी हाँ, complex QRS one complete pulse है, क्योंकि Q से क्या होता है, QRS से क्या होता है, it shows ventricular depolarization, ventricular contraction। और उसमें क्या होता है, जब ventricle contract होता है तो ब्लड जो है पल्स में जो है आ जाता है और वो पल्स जो है बीट होना चालू हो जाती है। तो यहाँ पे पूरा पल्स प्रेशर जो है, पल्स जो है, कंप्लीट पल्स जो है एक ही हमें QRS कॉम्प्लेक्स में जो है नज़र आती है। तो कॉमन पाथवे इन बोथ एरोबिक एंड अनएरोबिक इज ग्लाइकोलाइसिस, और उससे कहा जाता है EMP पाथवे डिपेंड ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट, जो कि क्या होते हैं, एमडेन, मेयरऑफ एंड परनास। सेलेक्ट द ऑड वन क्वेश्चन, ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू लॉन्ग डे प्लांट्स। ओके, लॉन्ग डे प्लांट यहाँ पे कौन से होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स मतलब क्या, क्रिटिकल फोटो पीरियड से उन्हें ज़्यादा जो है सनलाइट चाहिए टू इंड्यूस फ्लावरिंग, और वो होते हैं पोपाई, वीट, रेडिश, ठीक है, मेंथा। तो यहाँ पे जो है सनफ्लावर जो है, सनफ्लावर इज अ डे न्यूट्रल प्लांट, ओके। तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है बी ऑप्शन। विच आर द फॉलोइंग एनिमल्स में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम? तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो दैट इज स्पैरो, ठीक है। स्पैरो जो है वो ग्रेन्स भी खाती है, ठीक है, और वो जो है सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं दैट इज इंसेक्ट, ठीक है, उसे भी खाने का काम करती है। तो दोनों जो है ट्रॉफिक लेवल में आती है, तो दैट इज ए ऑप्शन। वन ऑफ द ex-situ कंजर्वेशन मेथड्स फॉर इंडेंजर्ड स्पीसीज इज क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। उसमें क्या करते हैं हम, -196 डिग्री सेल्सियस का नाइट्रोजन होता है, उसमें जो है टिश्यू जो है, एम्ब्रियो जो है, ठीक है, स्पर्म जो है वो हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। According to accepted concept of hormone action, if a receptor molecule has removed from target organs, the target organs will, यहाँ पे जो है हार्मोन जो है जब रिसेप्टर के पास जाता है वो किसको, उसको बाइंड करता है और उसके थ्रू उसकी एक्शन होती है। अगर रिसेप्टर ही नहीं रहा तो हार्मोन बाइंड नहीं करेगा, ठीक है, और हार्मोन जो है काम नहीं करेगा। सो नॉट, हार्मोन को जो है कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा वहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेरिडोफाइट? यहाँ पे सेलाजिनेला, सैल्विनिया, अजोला जो है दे ऑल आर टेरिडोफाइट, लेकिन गिंको क्या है, गिंको इज एन जिम्नोस्पर्म, ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स अ डी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन। गिंको आर्बिया इज ए ऑप्शन। बेस्ड ऑन 10% लॉ ऑफ एनर्जी आइडेंटिफाई, तो 10% लॉ जो है वो क्या कहता है कि ईच लेवल पे, ईच ट्रॉफिक लेवल पे 10% एनर्जी है वो कंज्यूम होते जाती है। तो अगर प्राइमरी प्रोड्यूस 10,000 करता होगा तो उसका 10% जो है हर्बिवोरस जो है उसमें एनर्जी जो है बचती होगी या सक्सेसफुल होती होगी, ट्रांसफ़र होती होगी। तो यहाँ पे ए की जगह आएगा क्या, 100, जो कि यहाँ पे बी और सी में दिया गया है। तो ए और डी डिलीमेट हो गए, और उसका 10% कार्निवोरस में आएगा, मतलब क्या 10, जो कि या दिया गया है बी और सी में। और यहाँ पे 10 का 10% जो है 1, जो कि दिया गया है बी वर्सन में, दैट इज बी। The taxonomic unit phylum is in the classification of animals equivalent to hierarchical level in classification of plants, that is division। जो division होता है plants में वही होता है phylum in a animal kingdom। Adenosine diphosphate contains
वन एनर्जी हाई बॉन्ड, ठीक है, फॉस्फेट फॉस्फेट बॉन्ड जो होता है, ठीक है, वो हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, एक ही प्रेजेंट होता है, दैट इज ये ऑप्शन। A tissue is characterized by presence of thin walls and isodiametric cells wall that are completely packed in a intercellular spaces। कौन से सेल होते हैं ऐसे? दे आर पैरेंकाइमेटस सेल्स, और जो किस में होते हैं? मोस्टली ना पीथ, ठीक है, सेंट्रल रीजन ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स, दैट्स वाई सी ऑप्शन। हाउ मेनी टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल्स एल्ड वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज? 6 टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल एल्ड्स 1 molecules of glucose। Which one of the following can be associated with STI? Abortions, yes. Pelvic inflammatory diseases, yes. एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यस, ठीक है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है, ये सारे जो है उससे होने के चांसेस होते हैं। तो ऑल ऑफ दिस 70 to 80% फेनोमेनॉन अगेन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पूछा गया है, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो ओशन सिस्टम में पिरामिड ऑफ द बायोमास होता है, वो कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है, ठीक है, क्योंकि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, वो जो है सेलुलर स्ट्रक्चर है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, और वो जो है बायोमास फॉर्म जो नहीं करते। सो दैट्स वाई यहाँ पे ओशन में दिखाया गया है, बायोमास का इरेक्ट दिखाया गया है, ठीक है, स्टेट दिखाया गया है, वो नहीं होना चाहिए, इन्वर्टेड होना चाहिए। सो दैट्स वाई सी ऑप्शन इज करेक्ट, इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। विच इंजाइम्स आर नॉट यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ डीएनए? तो यहाँ पे देखोगे आप इंजाइम ऑब्जर्व करेंगे तो डीएनएज और लाइज, ठीक है, ये क्या करते हैं? डीएनएज जो है डीएनए को ब्रेक करने का काम करता है, ठीक है, लाइज भी जो है बॉन्ड ब्रेक करता है डीएनए में के। अगर हम इसे आइसोलेशन के लिए डीएनए के लिए यूज़ करेंगे तो ये क्या कर देगा? डीएनए को जो है हम पहुँचा सकता है। तो दैट्स वाई 3 and 4 आर नॉट यूटिलाइज। Assume there are 6 types of nitrogen bases available and 37 types of amino acids are available for protein synthesis. In genetic code, each codon will be made of how many minimum of nitrogen bases? तो यहाँ पे देखा जाए तो नॉर्मली कितने होते हैं हमारे यहाँ नाइट्रोजन बेसिस? दैट इज 4 होते हैं, एडेनाइन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है। और वो क्या करते हैं? वो दे आर कोडिंग फॉर ईच, ठीक है, कोडॉन के लिए तीन कोडॉन के लिए एक अमीनो एसिड मोस्टली जो है ये करता है, ठीक है। हर एक कोडॉन के लिए जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स होता है, लेकिन कभी कभी 2 से 3 जो है कॉमन होते हैं एक ही अमीनो एसिड के लिए क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं। देखो यहाँ पे जब भी यहाँ पे जो है कोडॉन एंटी कोडॉन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, तभी जो है वो क्या करते हैं? अमीनो एसिड वहाँ पे बाइंड होता है। तो यहाँ पे कितना भी करे, तो अगर आप क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए ऑब्जर्व करोगे तो वहाँ पे 3 ही एंटी कोडॉन बाइंडिंग साइट्स होती है, ठीक है। तो 3 ही हुए, तो यहाँ पे कितने भी अगर आप बेसिस रखे तो वहाँ पे अटैच जो है कितने होने वाले? 3 ही होने वाले हैं। यानी कितने भी अमीनो एसिड्स होने दो, कितने भी नाइट्रोजन बेसिस होने दो, मैक्सिमम अटैच विल बी द नाइट्रोजन बेसिस होगा। मिनिमम नंबर कितना होगा? 3 तो होगा ही। दैट इज ए ऑप्शन। द स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक्स एंड होल्ड फास्ट इज दैट इज फिम्बरी, ठीक है। फिम्बरी जो है हेल्प करता है बैक्टीरिया टू अटैच ऑन स्टोन्स। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स। निडारियंस हैव ब्लाइंड सैक बॉडी पैटर्न, यस। Digestion in a ctenophora is intra as well as extracellular, yes, it's correct. Agnathans are endoparasite, no, agnathans are ectoparasite, okay, so that's why C option is wrong. Ichthyophilus, देखिए ichthyophis is belongs to tetrapoda, हाँ tetrapoda में आते हैं, amphibians में आते हैं, जो कि limbless variety है of amphibians, ठीक है। so that is B option, A B D are correct, बाकी C जो है it's incorrect। तो गाइज यहाँ पे जो है 90 के 90 क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व किए गए हैं, हम अभी सबमिट करने वाले हैं। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं हर रोज़ आपके लिए सबसे पहले जो है एनटीए अभ्यास की टेस्ट जो है लाइव रिकॉर्डिंग के साथ जो है आपके सामने सॉल्व करता हूँ। तो इसी बात पे यार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ। और हमारी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज चालू है, वो भी आप ज़रूर देखो, उसकी लिंक मैंने नीचे दी वाली है। और हर रोज़ क्विक रिवीजन सीरीज चालू है, हर रोज़ लाइव लेक्चर होता है 1 बजे, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ओके, वो भी ज्वाइन करना आप ना भूले। और हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपके एग्ज़ाम के बारे में अपडेट देता रहता हूँ। टेलीग्राम में जो है मैं पीडीएफ पीपीटी जो है आपके लिए शेयर करता रहता हूँ, जो कि बहुत ही यूज़फुल होती है, तो वो भी देखना ना भूले, वो भी वहाँ पे भी फॉलो करना हमें बिल्कुल ना भूले। यहाँ पे डाटा जो है सिंक हो गया है, दैट इज़ स्कोर यहाँ पे दिखाया गया है। एक जो है यहाँ पे इनकरेक्ट दिखाया गया है, तो एक जो कौन सा इनकरेक्ट है वो देखना पड़ेगा, ठीक है, वो मैं यहाँ पे आपको डाल दूंगा। यहाँ पे प्रोफाइल में जो है मैं उसका डाल दूंगा कि जो कि इनकरेक्ट दिया गया है। तब तक मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।